प्रेग्नेंट होने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं? इरेगुलर पीरियड्स या पेनफुल साइकिल पीसीओएस या एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों कंडीशंस आपकी फर्टिलिटी को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन सब के बारे में बात करूंगी। कई महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस या रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज होते हैं, लेकिन पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस दो बहुत बड़े कंडीशंस होते हैं जो आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों काफी हद तक एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें काफी अंतर होता है। इन दोनों के बीच अंतर समझना सिम्टम्स को मैनेज करने में और आपकी फर्टिलिटी हेल्थ को इंप्रूव करने में काफी मदद कर सकता है। सबसे पहले पीसीओएस क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जो आपके ओवुलेशन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या कभी-कभी होते ही नहीं है। इसमें एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो कि एक मेल हार्मोन है, और ओवरीज में छोटे-छोटे फॉलिकल्स होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर पीसीओएस आपके ओवुलेशन को अफेक्ट करता है, तो ये आपकी फर्टिलिटी पर असर डालेगा ही। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस तब होता है जब आपके यूट्राइन लाइनिंग के अंदर बढ़ने वाला टिश्यू उसके बाहर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से सीवियर मेंस्ट्रुअल पेन होता है, हेवी ब्लीडिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्कार टिश्यू बन जाते हैं और इंटरकोर्स और बावल मूवमेंट में भी दर्द होता है। एंडोमेट्रियोसिस पीसीओएस की तरह ओवुलेशन को रोकता नहीं है, लेकिन ये कंसीव करने में दिक्कत पैदा कर सकता है। जैसे ये इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है या फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर सकता है। चलिए पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस के बीच में अंतर समझते हैं। पीसीओएस हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होता है और एंडोमेट्रियोसिस एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ की वजह से होता है। पीसीओएस में पीरियड्स कभी इरेगुलर होते हैं या कभी-कभी होते ही नहीं है, और एंडोमेट्रियोसिस में हेवी ब्लीडिंग होती है और सीवियर पेन होता है। पीसीओएस आपके ओवुलेशन को काफी डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में ओवुलेशन हो सकता है। पीसीओएस आपकी फर्टिलिटी को ओवुलेशन रोक के इंपैक्ट करता है, और एंडोमेट्रियोसिस आपकी फर्टिलिटी को इम्प्लांटेशन और ट्यूबल फंक्शंस को ब्लॉक करके इंपैक्ट करता है। इन दोनों में अंतर समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको राइट डायग्नोसिस मिल सकता है और सही ट्रीटमेंट मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि पीसीओएस या एंडोमेट्रियोसिस होने पर आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं या नहीं? हाँ, हो सकती हैं, लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा और मेडिकल मदद की भी जरूरत पड़ सकती है। पीसीओएस में आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, ओवुलेशन इंड्यूस करने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, और कुछ केसेस में आईवीएफ भी आपकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में मदद कर सकता है। एंडोमेट्रियोसिस में स्कार टिश्यू को हटाने के लिए सर्जरी करनी पड़ सकती है, हार्मोनल थेरेपी लेनी पड़ सकती है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से भी इसमें मदद मिल सकती है। अपने ओवुलेशन को ओवुलेशन ट्रैकिंग किट से ट्रैक करना दोनों ही केसेस में फायदेमंद साबित हो सकता है। प्रीमॉम आपकी इसमें मदद कर सकता है। कैसे? चलिए समझते हैं। अपनी साइकिल की बेहतर समझ होना अपनी फर्टिलिटी को सुधारने की तरफ आपका पहला कदम है। प्रीमॉम ऐप और प्रीमॉम की ओवुलेशन किट आपके ओवुलेशन और सबसे फर्टाइल दिनों का पता लगाने में आपकी मदद कर सकता है, खासकर उन महिलाओं को जिनकी साइकिल इरेगुलर है। तो अगर आप पीसीओएस या एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स महसूस करती हैं, तो सही डायग्नोसिस के लिए अच्छा होगा कि आप अपने डॉक्टर से बात करें। और अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, तो ओवुलेशन ट्रैक करना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसी और अच्छी फर्टिलिटी टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और फ्री प्रीमॉम ऐप डाउनलोड करिए।